हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं वन शॉट रेडॉक्स का। ये मेरा पहला वन शॉट है। इससे पहले मैंने कभी वन शॉट नहीं बनाया एक चैप्टर का, तो पहला है। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे लिखते हुए बड़ा मजा आया है। क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, हम ट्रिक्स देखेंगे, हम एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। ये तीन चीजें काफी हैं रेडॉक्सिएशन को कंप्लीट करने के लिए। नीट के सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम रिडॉक्सिएशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये छोटी सी वीडियो आपको सारे क्वेश्चंस करवा देगी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तब उसको बोला जाता है रिडक्शन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो होता है रिडक्शन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, जरा देखते हैं। उसके अलावा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन में। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें पता चलेगा कि कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले जरा एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास है Mg और यहां ये बन गया Mg+2। सारा कंफ्यूजन 2 मिनट में दूर हो जाएगा। जरा देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 12। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हो जाएगा 10। जब 12 से 10 हो रहा है तो हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है जरा देखिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। यहां Na है, इसका एटॉमिक नंबर रहा होगा 11। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हुआ होगा 10। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां इसका ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 17। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा या इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 है। 18 से अगर 17 हो रहा है तब भी ये लॉस है। अब कोई ऐसा एलिमेंट अगर हमारे पास आ गया जिसका एटॉमिक नंबर हमें याद नहीं है, मान लीजिए जिंक आ गया। जिंक का वैसे एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए 30 होता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो उसका 10 मान लेते हैं। तो जब 10 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 का मतलब लॉस हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। आइए देखते हैं यहां इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़कर हो जाएंगे 18। इसका मतलब ये हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। कुछ बातें नई समझ में आई होंगी जरूर, अगर नहीं आई तो आगे आएंगी। बैलेंसिंग में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, लेकिन उसकी ट्रिक बताने वाला हूं। आप लोग बिना बैलेंस किए आंसर बता सकते हैं। नीट के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जरा समझिए कि ऑक्सीडेशन अगर नंबर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंटल फॉर्म का या मॉलिक्यूलर फॉर्म का, वो हमेशा 0 होता है। ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Zn लिखा है तो इसका 0 होगा। O2 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, S8 है, इन सब का क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होगा, अगर हमें लिखा होगा जैसे कि लिखा है Zn+2, तो Zn का +2 हो जाएगा। इसी तरह से O-2 Na+ अगर लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। अल्कली का होता है +1 और अल्कलाइन का होता है +2। ये चीज याद रखिएगा। अल्कली कहते हैं ग्रुप फर्स्ट को और अल्कलाइन कहते हैं ग्रुप सेकंड को। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होगा, सिवाय अल्कली के साथ। अल्कली के साथ क्यों ऐसा होता है जरा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास NaH है तो इसको हम बोलेंगे 1 + x = 0। तो अब x का जब निकालेंगे तो x का आ जाएगा -1। तो हाइड्रोजन का -1 आता है अल्कली के साथ, इस वजह से एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है, सिवाय हेलोजन्स के। हेलोजन्स के साथ ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। -2
नहीं होता। बिल्कुल सेम कंडीशन हम यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास होगा F2O है या FO2 है, कोई भी चीज हो सकती है। अब इसका निकाल के देखिएगा, अलग आएगा, -2 नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहां हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं HNO3। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद करें। एक क्वेश्चन और करवा दूंगा उसके बाद। जरा देखिए, हमें यहां निकालना है नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के निकालने के लिए हाइड्रोजन का होगा +1, जिसका निकालना होता है उसको बोल देते हैं x। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा कि होता है -2, तो पहले प्लस का साइन लगाते हैं, 3 लिख दिया ये वाला और -2 लगाया, और क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहां, तो = 0 लगा देंगे। अगर कोई चार्ज होता है, मान लीजिए ये है, तो =-1 लगाते हैं हम यहां। 1 हो गया हमारे पास ये, प्लस का x माइनस का 6 = 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 5। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होती है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोगों को एक सवाल और करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद करें। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं, ये वाला H2SO3-। इसका किया सबसे पहले 2 × 1 प्लस का साइन लगाया x माइनस प्लस पहले लिख दिया 3 माइनस का 2 = अब यहां हम लगाएंगे ये वाला साइन जो कि -1 है। तो अब हम यहां करेंगे, ये आएगा 2 प्लस का x माइनस का 6 = माइनस का 1। -1 इसलिए लगाया क्योंकि यहां पहले से ही चार्ज था, तो ये हो गया x माइनस का 4 = माइनस का 1 और x = 3 हमारा आंसर आ गया। है ना बड़ा इजी। आप लोग जरा H2SO4 का निकाल के देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या आता है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने ये इसको यहां डाल दिया है। अब जरा देखिए, सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे देती हैं। याद रखिएगा, जब भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। डिकम्पोजिशन में इसका उल्टा होता है, एक चीज डिकम्पोज होकर दो में आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जरा समझिए। इसमें एक आदमी है और इसके पास है मान लीजिए एक सेब। अब आ गया बड़ा आदमी। अब बड़ा आदमी जब आया तो बड़ा आदमी इससे छीन लेगा, ये इसके पास आ जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। इस रिएक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज की मैं यहाँ ट्रिक आप लोगों को बताता हूं जिससे आप लोग बहुत आसानी से पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं। वो है PSC। जरा देखिए, PSC पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। ये मैंने सिंबल्स के अकॉर्डिंग नहीं किया है, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग किया मैंने। सिंबल पोटेशियम का के होता है, लेकिन मैंने यहाँ P लिख दिया है। PSC माजिन। माजिन तेल लाया है कार्ड में। इतना आसान हो गया, पूरी हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। उसके बाद Ag आता है, AU आता है, PT आता है। याद रखिएगा, प्लेटिनम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव है, इस वजह से ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब यहां अगर हम प्लेटिनम लेंगे तो ये बहुत बेचारा कमजोर होगा, किसी से रिएक्ट नहीं करता। ये तीनों किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको नोबेल मेटल्स बोल दिया जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद हो गई। पिछले साल का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा नीट का और बताइएगा कि आंसर कैसे बना उसका। अब जरा देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले हमें यहां निकालना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और किस में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या करिए कि जैसे कि हमारे पास SO4 है, इसका डायरेक्ट -2 चार्ज होता है, याद रखिए। हम लोग निकाल भी सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि CO3 होता है, इसका -2 होता है। CO होता है, इसका 0 होता है। OH होता है, इसका -1 होता है। अगर ये डायरेक्ट आप लोग याद रख लेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी याद करते तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए देखते हैं कि अब क्या करना होता है, जरा समझिए। यहां हमारे पास इसको x बोल देते हैं। अभी मैंने बताया इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, -2 बोल सकते हैं। तो x = 2 आ गया। इसका मतलब यहां इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है
प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं, अब आते हैं यहां, इसकी कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला है। अब यहां हम जब देखेंगे तो इसकी 0 हो गई, और जब इसकी देखेंगे तो हमारे पास यहां इसकी हो गई +2। अब जरा चेक करते हैं कि यहां से, ये आप लोगों को मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए हम लोगों को। जब हम यहां से यहां आ रहे हैं, तो अगर हम +2 से 0 बन रहे हैं, तो ये हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज हो रहा है, +2 था पहले, किसी के पास प्लस के 2 रुपीज हैं, फिर 0 हो गए, तो इसका मतलब कम हो रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। जरा देखते हैं यहां, यहां देखते हैं क्या होता है, जरा देखते हैं। ये जरा देखिए यहां क्या हुआ, पहले थे 0, अब हो गए +2। तो 0 से अगर +2 हो रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तब उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, और आप लोगों को बताना है कि फ्लोरीन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने बताया है सही। कमेंट बॉक्स में कमेंट वर्क है ये आप लोगों का। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लिएगा, मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आऊंगा। अभी बस 2 मिनट का वेट करिए, ट्रिक भी आएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है। हेलोजन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कुछ भी नहीं याद तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि हेलोजन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, दैट रिड्यूसेस अदर, जो दूसरों को रिड्यूस करता है, जो डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अल्कली और अल्कलाइन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। कुछ भी याद नहीं तो ये याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। यहां हमें बताना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, नीट का क्वेश्चन है। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहां और यहां। देखते हैं जरा यहां कितना होगा, जरा समझिए। अगर आप लोगों ने पहले के क्वेश्चंस कर लिए तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। तो यहां इसको x बोलते हैं, प्लस का 4 लगाएंगे, माइनस का 4 हो गया, तो माइनस के 4 है ये। इसका मतलब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया हमारे पास सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये बताइए जरा, पहले इसको जल्दी से करिए और मुझे बताइए आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। आपका भी आंसर -10 आ रहा है तो गलत है। क्यों गलत है जरा समझिए। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ने वाले हैं। तो जरा देखिए ये जो एक्सेप्शनल केस है ये कैसे है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और अगर ऑक्सीजन ऐसे करके बनाते हैं, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो अगर होते हैं तो उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ऐसा है जो कि -2 ऑक्सीडेशन नंबर लेगा, और ये सब -1 लेंगे। जो ऑक्सो होते हैं, पर ऑक्सो होते हैं, वो -1 लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Cr का लिखेंगे जो कि x है। उसके बाद हम लिखते हैं 4 और -1। 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 2 3 4 हैं, और क्योंकि ये ऑक्सो हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से इनको -1 कंसिडर करेंगे और इस वाले को -2 करेंगे। तो अब जरा देखिए आंसर आएगा, -4 -2, आंसर हो गया 6, सॉरी 0 होगा, पहले 0 करेंगे और फिर x इज इक्वल टू 6 होगा। ये -0 0 इसलिए लिखा है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दोनों को हमने माइनस किया, 6 हुआ, 6 को उधर लेके गए तो 6 आ गया पॉजिटिव। तो आंसर हो गया हमारे पास प्लस का 6, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। बहुत अच्छा सवाल है, ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा घूमा हुआ क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल भी लगता है। हम लोग इसको बहुत आसानी से करेंगे, जरा समझिए। ट्रिक देखते हैं जल्दी से, ट्रिक देखते हैं क्या होगी।
ट्रिक क्या कहती है हमसे, देखिए जरा ट्रिक हमसे क्या कहती है, देखते हैं। ट्रिक हमसे कहती है कि भैया ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान मत हो, हम सिर्फ इसको ट्रिक से करेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए और आंसर बना लीजिए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखने के लिए मैंने यहां देखा कि हाइड्रोजन है 10, उसके बाद मैंने देखा हाइड्रोजन है 6, उसके बाद मैंने देखा हाइड्रोजन है 24, इन सबको ऐड किया 40 हो गया, आंसर खत्म हो गया भैया, हो गया आंसर। यहां x की जगह कितना लिख सकते हैं, 40 लिखेंगे, और कोई ऑप्शन में ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। याद रखिएगा बैलेंसिंग वाले आप लोग उस तरीके से मत करिएगा जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है, ट्रिक से करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच नाइट्रोजन एग्जिबिट लार्जेस्ट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर क्या है इसका, कमेंट वर्क में आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे देखते हैं, बड़ा फिर से अच्छा सवाल आ चुका है और इसमें पूछा गया है, फिर से उसी तरीके से करेंगे, जरा देखते हैं कैसे करते हैं। अब जरा देखिए, मैंने यहां जरा एक चीज देखिए कि मैंने यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बोला था, लेकिन यहां हाइड्रोजन से ही बन गया क्वेश्चन, तो इसलिए ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां ऑक्सीजन भी करना पड़ेगा हमें चेक, तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए कि यहां हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहां 2 और 1 3 ही है, लेकिन यहां भी है 8 ऑक्सीजन है, इसका मतलब हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहां 8 से, अभी हम देख लेते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं छोटा सा 8, ठीक। अच्छा, अब जब हमने 8 किया तो हाइड्रोजन हमारे पास यहां हो गए 16, ठीक है, तो इसका मतलब यहां मैं 16 लिखूंगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 16, 16 मैंने लिख दिया यहां। अब हाइड्रोजन 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, जाकर चेक कर लेना, नीट ही का क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, चेक कर लेना, नीट ही का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, हो गया आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ट्रिक लगाएंगे आंसर पाएंगे। आगे जरा देखते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं, जरूर करिएगा, सिर्फ थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस लगेंगे, उनको याद रखिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर हैं। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे, और आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू।